हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदांतु। और हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के क्लास 11th और 12th के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। और हमारा आज का क्वेश्चन है क्लास 12th के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3.3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको सवाल में गिवन है और बोला गया है व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 क्या होगा। और हमको सवाल में इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K की वैल्यू गिवन है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या उसको समझते हैं कि हमको एक रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन हम बनाते हैं, क्या बनेगी, NH3 है, डिकम्पोज हो रहा है, तो आपको पता है ये क्या बनाएगा, तो ये टूट के बनाएगा N2 गैस और H2 गैस। रिएक्शन की बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, तो इसको बैलेंस कर लेंगे तो 2NH3 और यहाँ पर आएगा ये 3H2। ठीक है, और ये रिएक्शन हो रही है प्लेटिनम सरफेस पे, मतलब यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो क्या है, यहाँ पर कैटलिस्ट है अपने पास। ठीक है, इसका इस सवाल में कोई रोल फिलहाल नहीं है। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखें तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू K। और हमको दे रखा है कि रिएक्शन है जीरो ऑर्डर, मतलब जो NH3 की मोलरिटी है उसकी पावर जीरो, तो मतलब ये तो 1 हो गया। तो आपके पास सिंपल क्या आ गया कि रेट इज इक्वल टू K। तो बस इस रिएक्शन का जो रेट लो है वो क्या है, R इज इक्वल टू K, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके लिए आप हर स्पीसीज के रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट निकाल सकते हैं, और उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसे होता है, तो उसको देखिए। जैसे आपको रिएक्शन गिवन है 2NH3 और इससे आपके पास बन रहा है N2 और ये 3H2। तो जब भी आपको जो रिएक्शन में चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं उन सबके रिस्पेक्ट में रेट जो निकालते हैं उनके बीच का निकालना और रिलेशन। तो पहला स्टेप है आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, देखिए NH3 क्या है, रिएक्टेंट है, तो क्या आएगा DNH3 बाई dt और लगाना पड़ेगा बाहर माइनस साइन। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NH3। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रिएक्शन में 2, तो यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया आपके पास। और ये चीज बराबर होती है R के, जो आप R यूज करते हो रेट कांस्टेंट में, और यही बराबर होगा किसके, अब N2 और H2 क्या है, प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन, तो D चेंज इन मोलरिटी ऑफ N2 डिवाइड बाई dt, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो 1 से डिवाइड, तो वो आपका 1 रहेगा। ऐसे ही ये बन जाएगा DH2 बाय dt, तो यहाँ पे 3 लिखा है तो आप यहाँ डिवाइड कर दोगे 3 से। तो इस तरह से आप कैपिटल R जो कि कहलाता है ओवरऑल रेट उसके, और हर स्पीसीज जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उसके रिस्पेक्ट में जो रेट निकाला है उनका आपस में रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, तो आपके सवाल में यहाँ पर पूछा गया है कि हमको बताना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, मतलब हमको ये चीज फाइंड करनी है, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 मतलब हमको ये चीज फाइंड करनी है। तो हमको पता है कि अगर आप देखें तो ये चीज बराबर है R के, मतलब यहां से हमको मिल जाएगा कि DN2 बाय dt बराबर है R के, और R बराबर है K के, और K की वैल्यू हमको सवाल में गिवन है कितनी, हम चेक कर लेते हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर -4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर -4, और इसकी हमको गिवन है यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर सेकेंड। और हम देखें कि DH2 बाई dt और R में क्या रिलेशन है, तो हम यहां से दे सकते हैं कि DH2 बाई dt डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू R के है, और R इज इक्वल टू K के है। तो हमको यहां से मिल जाएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 जो कि हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3K, मतलब आपको K की वैल्यू पता है 2.5 इंटू 10 की पावर -4, तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आएगा 7.5 इंटू
10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड। तो ये आपके पास हो गया दोनों क्वेश्चन का, जो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे उसका सही आंसर, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। थैंक यू।